हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण राज्य की, यानी कि महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का मूड क्या कहता है? और सबसे पहला सवाल, केंद्र सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है महाराष्ट्र की जनता? तो 31% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रही है, 30% कम संतुष्ट है, 35% असंतुष्ट और 4% पता नहीं। तो यहां देखिए मिली जुली लोगों की राय है, 31% जो बहुत ज्यादा, लेकिन असंतुष्ट यहां ज्यादा है। 35% ऐसी जनता है जिन्होंने असंतुष्ट कहा है, यानी कि वो केंद्र सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। अब केंद्र के बाद राज्य की भी बात कर लें तो राज्य सरकार के कामकाज को कैसा देख रही है जनता? बहुत ज्यादा 23%, कम 34%, असंतुष्ट 37%, यानी कि ज्यादातर जनता असंतुष्ट है और 6% जो पता नहीं कह रही है। तो ये महाराष्ट्र का मूड है, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लीजिए या फिर राज्य सरकार की। ज्यादा जो असंतुष्ट दिखाई दे रही है वो उसका परसेंटेज ज्यादा, यानी कि रामकृपाल जी यहां आंकड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली से अलग है महाराष्ट्र के आंकड़े। निश्चित रूप से वहां की तुलना में कम है, लेकिन ज़्यादा संतुष्ट और कम संतुष्ट मिला के 61% होते हैं, जो यूपी और दिल्ली से दोनों कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है असंतुष्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा से असंतुष्ट जो हैं वो ज़्यादा असंतुष्ट हैं। तो ये महाराष्ट्र से एक मिली जुली फिगर है कि जैसा वहाँ था उस तरह से वहाँ नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों से वहाँ की जनता लगता है, हालांकि संतुष्टों का फिगर ज़्यादा मिला करके हो रही है, दोनों 61 हो रही है, लेकिन ये 35% जो असंतुष्ट हैं ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आशीष जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? मतलब महाराष्ट्र में क्या वो गारंटी या वो पॉपुलैरिटी काम नहीं कर रही है या कम काम कर रही है? देखिए, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, आंकड़े तो हमारे सामने ही हैं, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी पिछले 2 दशक में किसी न किसी रूप में पावर में रही है, लेकिन एक मजबूत गढ़ नहीं बना पाई। वहां उनको टेक्निकल एक प्रॉब्लम होती है। महाराष्ट्र में तो उनके आरएसएस के मतलब कि गढ़ है, मतलब नागपुर में, बावजूद इसके बीजेपी को अभी भी दिक्कत है। उसका बड़ा कारण ये है कि वहाँ जो 2 रीजनल पार्टी हैं, शिवसेना और एनसीपी, जो कि कैडर बेस्ड पार्टी है, उसको अमूमन इस बार सब जानते हैं तोड़ दिया गया है। वो किस रूप में किधर जाएगा, एक तरफ नेता है, दूसरी तरफ कैडर है। अभी जब तक वहाँ पे वोट हो नहीं जाते तब तक कुछ भी गारंटी के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये तथ्य है कि वहाँ पे जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके वजह से, जो कि आपके आंकड़े में भी दिखा रहे, लोगों का संतुष्टि लेवल उतना हाई नहीं है। और रिसेंट एग्जाम्पल देखिए, जो रिजर्वेशन को लेकर मूवमेंट चला है उस पर सरकार ने कई दफ़े कोशिश किया है वार्तालाप करने की, कुछ समझौता निकालने की, लेकिन अभी भी कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकल पा रहा है। तो ये जो 2-4 बैटल स्टेट है इस बार के इलेक्शन में, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, उसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित परिणाम देगा। वो किस दिशा में देगा वो तो हमें आने वाले समय में बताएगा। चैलेंज आप जरूर देख रहे हैं बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए जी, आप चैलेंज देख रहे हैं? मतलब बिल्कुल वहाँ चैलेंज है और मजबूत चैलेंज है, क्योंकि देखिए पिछली बार शिवसेना और बीजेपी मिलके 43 सीटें जीत गई थी। इस बार जितनी भी कम हो, हालांकि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है और कमोबेश बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी अपने अलायंस की तुलना में, लेकिन अगर उनका अलायंस भी कमजोर हुआ तो उनका जो आंकड़ा है 400 का वो भी तो कम होगा। कैसे? बिल्कुल, अब वो देखना होगा, क्योंकि ये टारगेट भी बड़ा है तो इस बार प्लानिंग भी उनकी बड़ी है, लेकिन इसका असर और नतीजा क्या होगा? चलिए अगले सवाल का रुख कर लेते हैं और महाराष्ट्र का मूड जानने के लिए अगला सवाल क्या पूछा सी वोटर ने इस सर्वे में? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से जुड़ा हुआ कि कितना संतुष्ट हैं लोग। तो 43% जो बहुत ज्यादा यहां पर संतुष्ट हैं, कम संतुष्ट 27% हैं, 28% जो असंतुष्ट हैं और पता नहीं कहने वाले 2%, लेकिन ज्यादातर यानी कि 43% का आंकड़ा जो जनता है वो ये कह रही है कि वो प्रधानमंत्री से काफी खुश हैं, उनके कामकाज से काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब अगला सवाल चेहरे को लेकर, प्रधानमंत्री का पसंद कौन है? तो यहां मोदी जो यहां पर 61% के साथ सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, फिर 29% के साथ, हालांकि बहुत डिफरेंस यहां पर भी है, फासला है, राहुल गांधी 6% जो दोनों को पसंद नहीं करते हैं, 4% जो पता नहीं कह रहे हैं, लेकिन 29% के साथ राहुल गांधी काफी पीछे दिख रहे हैं। और पॉपुलैरिटी के मामले में महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पसंद जो किए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही
अब जरा आगे बढ़ते हुए ये भी देख लेते हैं कि किसको कितना वोट मिल सकता है। ये सर्वे क्या कह रहा है। एनडीए को 41%, इंडिया गठबंधन को 41% और अन्य के खाते में 18%, यानी कि 41% इंडिया और एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में मिलता हुआ इस सर्वे के मुताबिक लोगों से बातचीत के आधार पर, इन सवालों के आधार पर मिल रहा है। रामकृपाल जी, मतलब यहां तो एकदम 41% और 41%, एक भी परसेंट आगे पीछे अभी तक के सर्वे के मुताबिक दिखाई दे रहे, यानी कि फाइट यहां काफी दिलचस्प होगी महाराष्ट्र में। निश्चित रूप से। हालांकि अगर जो आपने दिखाया इसमें बड़ा दिलचस्प है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तुलना में मोदी की अपनी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ डिफरेंस जो है करीब करीब दूने का है, यानी वो 30% और 60% या 70% के करीब है। लेकिन वोट परसेंट जो आप दिखा रही हैं उसमें एक बराबरी जा रही है। तो मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसकी तो राहुल जी की तुलना में जैसा देखा 29 और 61 करीब करीब 2 गुना है। लेकिन वोट परसेंटेज में बराबरी दिखाई दे रही है। तो एक बात उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि संघर्ष कड़ा है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो कामकाज है उसकी तुलना में मोदी की निजी लोकप्रियता ज़्यादा है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लोकप्रियता उतनी नहीं है जितनी खुद मोदी की है। अब ये महाराष्ट्र में क्या फैक्टर चलेगा, सही बात जैसा मेरे मित्र ने कहा, वहाँ बड़ी ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं और 2 क्षेत्रीय पार्टियों में दोनों में डिवीज़न हो गया है। ये दिलचस्प रहेगा कि कौन उसमें असली शिवसेना है, कौन उसमें असली एनसीपी है। हालांकि चुनाव आयोग ने तो मान लिया है, एक तरह से वो दे दिया है निशान, जिसके पास है वही असली माना जाएगा। लेकिन जनता की निगाह में क्या है ये देखना दिलचस्प होगा। संघर्ष तगड़ा है महाराष्ट्र में। बिल्कुल। और आशीष जी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपका भी इस पर लूंगी कि ये फाइट कड़ी है, लेकिन जिस लोकप्रियता की हम बात कर रहे हैं, क्या वो सीटों में बदल पाएंगे प्रधानमंत्री? सीटों में बदल पाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन सवाल यह है क्या उस रेंज में बदल पाएंगे जो पिछली बार प्रदर्शन हुआ था। तो उसका जवाब शायद ना में होगा, क्योंकि एट द एंड एक व्यक्ति की लोकप्रियता अपनी जगह है, लेकिन आज जो बीजेपी नेशनल लेवल पे भी मजबूत है उसका एक बड़ा कारण है कैडर, पार्टी का बूथ पे। तो वही बात महाराष्ट्र में जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं वहाँ पे बूथ पे जो है मैनेजमेंट वो बहुत मायने रखती है, और लोकप्रियता होगी अपनी जगह, लेकिन जब तक वोट कन्वर्ट नहीं होगा और कैडर जोश में आएंगे नहीं तो अब तक मुश्किल है। और इसी वजह से, जो कि आंकड़े तो साफ दिख रहे हैं उसमें, वहाँ पे कड़ा प्रतिस्पर्धा है और कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।